अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो जैसे कि जो सिंध में रहते हैं उनको पता है कि स्कूल्स वगैरह का ऑफ़ दिया हुआ है 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और काफ़ी जगहों पे बहुत बुरी हालत है। आप उन सब के लिए प्लीज़ दुआएं कीजिएगा, उन सबको दुआओं में याद रखिएगा। तो जब स्कूल बंद होते हैं तो कुछ ऐसी रूटीन होती है घर की कि बच्चों का उठने का ही दिल नहीं चाह रहा होता। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इन लोगों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और मशल और जोहा जो है वो उठते ही अपने बाल बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और हैदर बहुत मुश्किल से उठता है। तो इन लोगों को उठाने के बाद यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और अभी वैसे मैं नॉर्मली रात में आटा गूंद के रख देती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है रात में ख़त्म हो जाता है, तो फिर सुबह उठ के मैं आटा गूंदती हूँ और फिर हम लोग जो है वो पराठे बनाते हैं। चाय मैंने रख दी थी और अब जो है वो मैं अपने पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने ये सोचा कि आज मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन जो होती है वो शेयर करूँगी कि हम लोग घर में डेली क्या करते हैं। वैसे तो हर दिन एक न्यू रूटीन होती है, लेकिन जो नॉर्मली रूटीन होती है तो वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या होती है। तो ये मेरा नाश्ता जो है वो बन गया था, और मुझे आदत है मैं नाश्ते में लाज़मी थोड़ा बहुत सालन खाती हूँ पराठे के साथ। तो 2 दिन से कोई सालन रात में जो है वो मैं रखती नहीं जो हम नाश्ते में खा सकें। तो इसलिए मैंने बटर मंगवाया था कि पराठे के साथ हम ये खाएंगे। तो ये है मेरे क्रिस्पी से पराठे, और नाश्ता हमने कर लिया था। उसके बाद बच्चों ने अपना खेला, मैंने घर की सफाई करी, क्योंकि घर की सफाई जो है वो मैं आपसे कल शेयर कर चुकी थी, इसलिए आज मैंने वो शेयर नहीं करी। डस्टिंग वगैरह और सफाई हर चीज़। अभी हो रहा है बच्चों के कोचिंग जाने का टाइम, तो मैंने कहा मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ। तीनों बच्चे माशाल्लाह से जो है वो रेडी हो गए हैं कोचिंग जाने के लिए। और मशल अपनी स्लीपर दिखा रही थी, क्योंकि उसने न्यू स्लीपर जो है वो ली थी, और ये वही हैं। तो बच्चों को अभी मैं कोचिंग छोड़ने जा रही हूँ, और बच्चों को कोचिंग छोड़ के आकर फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रूटीन। जब बच्चे कोचिंग से आ जाते हैं उसके बाद हम लोग जो है वो दोपहर का खाना खाते हैं। तो वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि दोपहर को मैंने खाने में क्या बनाया था, और आप लोग सब बताइएगा कि आप लोगों के घरों में उसको क्या कहा जाता है। तो ये देखें, मैंने प्याज और टमाटर की चटनी बनाकर उसमें अंडे ऐड किए थे, और सबके घरों में जो है वो अलग अलग इस डिश का नाम जो है वो लिया जाता है। कोई अंडा घोटाला बोलता है, और कोई जो है वो इसको ऑमलेट बोलता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं ये आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोपहर में मैंने यही बनाया था और यही हम लोगों ने खाया था। इसके अलावा मैं आपसे हैदर का ये छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो जिन घरों में छोटे छोटे लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उन मॉम्स को पता होगा कि किसी का माइंड किसी तरफ होता है, किसी का माइंड किसी तरफ होता है। तो मेरे बेटे को बहुत आदत है इस तरीके की चीज़ें बनाने की जो क्रिएटिव होती हैं। और ये मैं आपको पेंसिल बॉक्स वगैरह दिखा रही थी, एक मशल का है और एक हैदर का है। तो ये देखें, ये पता नहीं क्या बना रहा था, तो कह रहा है मम्मा आप मेरी वीडियो बनाएं, देखें मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। तो इसने ये पता नहीं कहाँ से लिया है, और दूसरा जो ये पाइप है ये भी उसने कहीं से लेके और इसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके बाद सब चीज़ों से फ़ारिग होकर हम लोग लाज़मी जो है हमारी कोशिश होती है, हस्बैंड मुझे लाज़मी एक राउंड बाहर का करवा कर लाते हैं। ये आदत हमारी थोड़ी पुरानी है। जब मैं दूसरे घर में रहती थी जो काफ़ी छोटा घर था और एक रूम का घर था, तो वहाँ पे पूरा दिन गुज़ारने के बाद जब हस्बैंड जॉब पे से आते थे तो मुझे
काफ़ी अजीब सा लग रहा होता था कि पूरा दिन एक कमरे में गुजारने के बाद, वो कमरा भी थोड़ा छोटा था काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए, तो ये बात तकरीबन 8-9 साल पुरानी है, जब हम जिस घर में रहते थे। तो वहाँ पूरा दिन उसी एक कमरे में गुजारने के बाद जब रात को हस्बैंड आते थे तो वो मुझे बाहर लेके जाते थे कि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, बाहर चलता है। तो ये आदत हमारी जब से ही है। तो जब वो बिज़ी होते हैं तो नहीं लेके जाते और फिर मैं पीछे भी नहीं लगती, लेकिन जब वो फ्री होते हैं तो वो लाजमी मुझे बाहर लेके जाते हैं। तो ये वही कुछ जो क्लिप है वहाँ का है। और अब जो आप ये देख रहे हैं, तो बच्चा अगर कोई भी साथ में हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी चीज़ के पीछे ना लगे, और हम लाजमी अपने साथ किसी बच्चे को लेके जाते हैं, क्योंकि अकेले जाना हमें अच्छा नहीं लगता। ज़ोहा और मशल को मैं घर में किसी के पास छोड़ देती हूँ अब, लेकिन हैदर जो है वो हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे आइसक्रीम, और हैदर जो है वो इसमें से फ़्लेवर चूज़ कर रहा था, और उसको हर चीज़ में जो है वो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए होता है। तो ये उसने ली है चॉकलेट फ्लेवर की में आइसक्रीम, और मशल और ज़ोहा के लिए हमने स्ट्रॉबेरी और मैंगो के 2 फ्लेवर जो हैं वो पैक करवा लिए थे, क्योंकि वो घर पे थी। तो ये जो है ये हैदर के लिए हमने चॉकलेट फ्लेवर लिया था, और हैदर एंजॉय कर रहा है इसको। तो आप लोग भी मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में कि जितनी भी मॉम्स हैं उनकी डेली रूटीन क्या होती है। मुझे यही लगता है उनकी भी यही रूटीन होती होगी। तो घर में आने के बाद मैंने जो है वो बिहारी बोटी बनाई थी, जिसमें मैंने क्रीम भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी। बस मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था, वो कह रहे तुम क्रीम भी ऐड करना। तो बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिहारी बोटी, और इस वक्त मैं इसको फुल फ्राई कर रही हूँ, इसलिए पतीले के कॉर्नर्स जो हैं वो फ्राई करते टाइम जैसे हो जाते हैं तो वो हो रहा है। तो मैं इसको फ्राई कर रही थी। ये कुछ मसाले का सामान है जो मैं लास्ट में डालूँगी, और ऑनियन जो है इसको मैं ऊपर से गार्निश करूँगी इसकी। तो ये बस गोश्त गल गया था और मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ था इसको। तो अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको मैंने फ्राई कर दिया था और अब मैं सर्विंग कर रही थी। बच्चे और हस्बैंड वेट कर रहे थे खाने का। तो ये दोपहर में जो मैंने बनाया था वो था थोड़ा सा, और ये सालन था। जितना जो है हम लोग खाते हैं उतना ही मैंने सालन निकाला था, और अभी आप आगे देखिएगा इसमें से भी बच जाएगा। तो बस ये है रात का खाना। मॉर्निंग में नाश्ता, दोपहर में खाना, और अभी रात में खाना मैंने आपको दिखा दिया। ये थोड़ा सा बच गया पतीली में, और ये मैंने थोड़ा सा निकाला है। अब मैं लेके जा रही हूँ रूम में, बच्चे वेट कर रहे हैं, और मैं आगे आपको दिखाती हूँ जब हम लोग खाना खा रहे होंगे। तो ये बस हम लोग अब खाना खा रहे हैं, और मशल और ज़ोहा आप लोगों को हाय बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने खाना है आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी लगा था उनको। नॉर्मली जो खाने मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सब जो है वो हमारी मदर्स की वजह से होता है। वो हमें सिखाती हैं तो हम बनाते हैं, तो फिर आपको तारीफ़ें भी मिलती हैं। तो ये सब ये जो मैं दिखा रही थी मैं आप लोगों के लिए कि जो खाना चाहता है भाई हमारा, बहन हमारी, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो बस यही रूटीन थी। और ये देखें मैंने इतना सा सालन निकाला था, उसमें से भी बच गया है, और अब मैंने चढ़ा दी चाय। आज मैंने आपसे ज़्यादातर अपनी किचन की रूटीन शेयर करी है, क्योंकि मैंने घर की डस्टिंग वगैरह, सफाई डेली जो मैं करती हूँ वो सब मैं दिखा चुकी हूँ। तो आज मैंने किचन की रूटीन आपसे शेयर करी है। लास्ट में बस मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ रात को सोने से पहले, और उसके बाद ही सोती हूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। और आप लोग भी लाजमी किचन को साफ़ करके फिर ही सोया करें, और वैसे भी सफाई करके ही सोना चाहिए, और झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। तो आप लोग भी अपने घरों में यही रूटीन बनाएं। इससे ये होता है कि जब आप सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं तो आप लोगों को किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। तो चाय बन रही थी और मैं साथ साथ किचन की सफाई कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी तरह किचन मतलब अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर्स में लाजमी जो है वो गंद हो जाता है, तो इस तरह से सफाई करें तो कभी भी आपकी चीज़ पुरानी नहीं होगी, कभी भी आपकी चीज़ गंदी नहीं होगी अगर आप उसका ख़्याल रखेंगे। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, और अब वो बस मैं सर्व कर रही हूँ हस्बैंड को। एक मैंने अपने लिए बनाई है, और एक में से
जो है वो जोहा और मशल पी लेंगी और मैं और हैदर एक में से पी लेंगे। बच्चों को मैं ज़्यादा चाय नहीं देती। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लास्ट हम लोग सोने से पहले जो बच्चे कर रहे होते हैं ये वो है, डोरेमोन चल रहा है, ये देखें। और ये तीनों बच्चे लेटे हुए हैं, कमरे की लाइट ऑफ है और बस अब इसी तरह मेरे बच्चे ये टीवी देखेंगे, कार्टून देखेंगे, उसके बाद अपनी दुआएं वगैरह पढ़ेंगे और सो जाएंगे। ठीक है। और आज की जो रूटीन थी मेरी वो बस यहीं तक थी। मैं और मेरे बच्चे हम सब क्या करते हैं मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।